मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य भर में एक साथ लाखों लोगों ने दिया कन्नड़ा से प्रेम का सबूत। कन्नड़ा राज्य उत्सव को कुछ ही दिन बाकी रहने पर आज से ही इस उत्सव को मनाया जा रहा है। कन्नड़ा और सांस्कृतिक विभाग की ओर से इस बार कुछ अलग तरीके से कन्नड़ राज्य उत्सव मनाया जा रहा है। कन्नड़ा के लिए हम इस तरह के अभियान को राज्य भर में चलाया जा रहा है। बेंगलुरु के विधानसौधा के सीढ़ियों पर स्पीकर विश्वेश्वरैया कागेरी, मंत्री सुनील कुमार सहित पुलिस अधिकारी और सार्वजनिक जनता एक साथ जुड़कर राज्य भर में 5 लाख लोगों ने कन्नड़ा से प्रेम का सबूत देते हुए प्रसिद्ध कवि निसार अहमद कुवेंपु और हंसलेख के लेखन वाले प्रसिद्ध गानों को गाकर भाषा के प्रति अभिमान को जताया। साथ में सीएम ने हुबली में कई लोगों के साथ मिलकर इस अभियान से जुड़ते नजर आए। गैर कानूनी राशन के गोडाउन पर रेड। गुलबर्गा शहर के बाहरी इलाके में रहे नंदूर इंडस्ट्रियल एरिया के गोडाउन में जमा किए सरकारी राशन के चावल को फूड अधिकारियों ने रेड करके जब्त कर लिया है, जिसमें 70 से 80 क्विंटल चावल बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई में 5 लोग शामिल थे। फूड विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को गुलबर्गा विश्वविद्यालय पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। बुजुर्ग आदमी को जबरदस्ती से वैक्सीनेशन देने का नज़ारा। कोप्पल जिला यलबुर्गा तालुका के गड़ीगेरे गांव में हेल्थ वर्कर्स की ओर से व्यक्ति का घेराव करके हाथ पकड़कर जबरन वैक्सीनेशन लगाया गया है। बुजुर्ग व्यक्ति चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन सरकार ने इन हेल्थ वर्कर्स को आदेश दिया है, जिसके चलते इंसानियत भूलकर हैवानियत पर उतर आए हैं ये हेल्थ वर्कर्स। शायद इस तरह ज़बरदस्ती करके वैक्सीनेशन देने वालों को सरकार भारत रत्न देने वाली हो। डीके शिव कुमार के करीबी के घर पर आईटी रेड। राज्य के 2 उपचुनाव के बीच अचानक आईटी रेड से सियासत में हलचल। आज अचानक केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के करीबी यूबी शेट्टी के धारवाड़ के घर पर गोवा से आए 5 आईटी अधिकारी सभी दस्तावेजात की छानबीन में लगे हैं। यूबी शेट्टी राज्य के जाने माने ठेकेदारों में जाने जाते हैं और डीके शिव कुमार के करीबी होने से ये रेड किए जाने की बात सियासी गलियारों में कही जा रही है। बहुमत के साथ सत्ता होने के बाद भी ऐसे रेड से क्या फायदा है सरकार को, कह रहे हैं नेता। स्वर्ण सौदा में बजा कन्नड़ा भाषा का डंका। कन्नड़ राज्य उत्सव के चलते भाषा अभिमान को दर्शाने के लिए सरकार की ओर से शुरू किए गए इस अभियान में बेलगाम के स्वर्ण सौदा, जो राज्य का दूसरा विधानसौधा कहलाता है, जहां पर डीसीएमजी हिरेमठ, सांसद मंगला अंगड़ी के सहित सरकारी अधिकारी और स्टूडेंट्स ने जुड़कर इस अभियान को कामयाब किया। विश्व प्रसिद्ध गोल गुंबद कन्नड़ा गानों से गूंज उठा। आज राज्य भर में कन्नड़ा राज्य उत्सव से पहले कन्नड़ा सांस्कृतिक विभाग की ओर से स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के चलते इस अभियान को रखा गया था, जिसमें राज्य भर में एक साथ 5 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह इस कार्यक्रम से जुड़कर बीजापुर शहर के विश्व प्रसिद्ध गोल गुंबद में 50 ग्रुप्स के 250 कलाकारों की ओर से राज्य के कवि निसार अहमद कुवेंपु हंसलेख के गानों को गाया गया। इस मौके पर जिला अधिकारी पी सुनील कुमार, सीईओ गोविंद रेड्डी, कन्नड़ा संस्कृति विभाग के निर्देशक ईरन्ना आशापुर और स्कूल के छात्र रहे मौजूद। सरकारी स्कूल का जायजा लिया शिक्षा मंत्री ने। बीदर जिला भालकी तालुका के कलवलगी गांव में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश पहुंचकर दोपहर का खाना खा रहे स्टूडेंट्स को उनकी शिक्षा और सही तरह से खाना देने की जानकारी इकट्ठा की और खुद से इन स्टूडेंट्स को खाना परोसते नजर आए शिक्षा मंत्री बीसी नागेश।
राष्ट्रस्थान विद्या केंद्र में आरएसएस की बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में धारवाड़ के बाहरी इलाके में रहे राष्ट्रस्थान विद्या केंद्र के कैंपस में अगले 3 दिन तक आरएसएस की बैठक चलने जा रही है। इस सभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले की चर्चा और 2025 को संघ के 100 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में शिक्षा मंदिर में सुरक्षित नहीं स्टूडेंट्स। यादगिर जिला वडगेरा तालुका के नायकल गांव की सरकारी उर्दू स्कूल कभी भी गिर के दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। यहां पर 150 स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी इस स्कूल की हालत देखकर 7 से 8 स्टूडेंट्स ही रोजाना स्कूल आते हैं। शिक्षा विभाग को जल्द इस समस्या को सुलझाने की गुहार लगा रहे हैं स्टूडेंट्स के पोषक। देसी शराब के अड्डे पर रेड। चामराजनगर हनूर तालुका के खेत में मुद्दू नायक ने खुलेआम देसी शराब को तैयार करके बेचने की कोशिश में लगा था, जिसके चलते एक्साइज कमिश्नर डॉक्टर मोहन कुमार के मार्गदर्शन में रेड करके देसी शराब को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करने वाले सामान सहित व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है अधिकारियों ने। मिर्ची के बीच गांजा उगाए लोग गिरफ्तार। यादगिर जिला सुरपुर के गोगड़ी हॉल में मिर्ची की फसल के बीच गांजे की फसल को उगाकर व्यापार किया जा रहा था, जिसकी पुख्ता जानकारी के आधार पर गुलबर्गा और यादगिर एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने रेड करके 80,000 कीमत के गांजे को जब्त करके 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उपचुनाव में घर घर जाकर चुनावी प्रचार। हावेरी जिला हांगल उपचुनाव के बीजेपी कैंडिडेट शिवराज सज्जन की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंचायत के तहत आने वाले सभी इलाके के हर घर को जाकर मतदाताओं से अपने अभ्यर्थी को वोट डालने की अपील की है। अब जो करना है वोटर्स ही करेंगे। एमईएस का शुरू हुआ सोशल मीडिया पर वार। कन्नड़ा राज्य उत्सव को कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके चलते एमईएस की ओर से काला दिन मनाने की रणनीति बनाई गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगा दी। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से कन्नड़ा संगठन के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर धमकी दी गई। इसका विरोध करते हुए कन्नड़ा पक्ष के कार्यकर्ता ने राज्य पुलिस महानिर्देशक को शिकायत दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग की है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।